देखिए साहब, हर एक स्टूडेंट इस बात को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि कम समय में हमें अपनी हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, दिन रात इकट्ठा करके अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हैंडराइटिंग की वजह से उनका कम नंबर आ जाता है या बहुत ज़्यादा नंबर उनका काट लिया जाता है। ऐसे में इस वीडियो में मैं 5 ऐसी इफ़ेक्टिव टिप्स आपको देने वाला हूं जिसका इस्तेमाल अगर आपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते वक्त कर लिया तो उसी समय अंतराल में, उसी टाइम ड्यूरेशन में आप अपनी हैंडराइटिंग को बहुत ज़्यादा परफेक्ट कर पाएंगे। वर्ड्स को लिखते हैं, सभी लेटर्स को लिखते हैं तो डेफिनेटली आपकी लिखी गई कॉपी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी। कम समय में हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने की दूसरी टिप्स कुछ इस प्रकार है कि रोज पढ़ते समय प्रश्न उत्तर को लिख के प्रैक्टिस करें। देखिए साहब, ये मेजर टॉपिक है। जब आप दूसरी टॉपिक का इस्तेमाल करें, दूसरी टिप्स का इस्तेमाल करें तो इसमें पहली टिप्स को आप इंक्लूड ज़रूर करें। जब आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस वक्त जो भी प्रश्न उत्तर आप तैयार कर रहे हैं, जो भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं, उसे एक बार लिख के प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। इससे 2 फायदे आपको मिलेंगे। पहला तो ये कि जब आप प्रश्न उत्तर को तैयार किए हैं उसको आप एक बार लिख देंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये कि लिखने से आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगी। अब यहाँ पे पहली टिप्स का इस्तेमाल कैसे करना है, मैंने पहली टिप्स में आपको बताया था कि अक्षरों और शब्दों को एक निर्धारित आकार दें। तो जब आप दूसरे टिप्स का इस्तेमाल करें, यानी कि रोज पढ़ते समय प्रश्न उत्तर को लिख के प्रैक्टिस करें, तो वहाँ पे ये ध्यान रहना चाहिए कि जो जो वर्ड्स हम लिख रहे हैं, जो शब्द हम लिख रहे हैं, उसका आकार निर्धारित रहे, कोई बड़ा कोई छोटा ना हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो दोनों टिप्स का आप बेहतर रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। कम समय में हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने की तीसरी इफ़ेक्टिव टिप्स कुछ इस प्रकार है कि शुरुआत में धीरे धीरे लिखने की प्रैक्टिस करें। देखिए साहब, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिखते वक्त देखा है कि बहुत स्पीड में लिखना शुरू करते हैं। ज़्यादा स्पीड में लिखने से पहली बात तो आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ेगी और आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी और बहुत कम पेजेस लिखने के पहले ही आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। इसलिए इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। देखिए, जिस तरीके से हम साइकिल चलाते हैं तो शुरुआत में अगर बहुत तेज़ी के साथ हम साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो कम दूरी तय करने पर ही बहुत ज़्यादा हम थक जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगता है। लेकिन वहीं अगर हम धीरे धीरे साइकिल को चलाना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लेते हैं और हमें थकान भी नहीं होता। ठीक इसी तरीके से अगर आप तेज़ी के साथ कॉपी लिखना शुरू करेंगे तो बहुत कम पेजेस भरने से पहले ही आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे कॉपी को लिखना शुरू करेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग भी परफेक्ट होगी। आप सभी शब्दों के आकार को सेम रखते हुए अपनी कॉपी को लिखेंगे और आप ज़्यादा थकेंगे भी नहीं। तो इस चीज़ का इस्तेमाल आपको हमेशा करना है। जब भी आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि शुरुआत में आपको धीरे धीरे लिख के प्रैक्टिस करनी है, जिससे एक बार अगर आपका हाथ बैठ जाएगा तो धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बनती जाएगी और एग्जामिनेशन आते आते आप बहुत स्पीड में बहुत सुंदर लिखावट लिख पाएंगे। कम समय में हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने की चौथी इफ़ेक्टिव टिप्स कुछ इस प्रकार है कि 2 शब्दों के मध्य बराबर दूरी रखें। देखिए साहब, लिखते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। वो करते क्या हैं कि या तो 2 शब्दों के मध्य बहुत ज़्यादा दूरी कर देते हैं या उन दोनों शब्दों को बहुत ज़्यादा नज़दीक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। जब आप एग्जामिनेशन के लिए लिख के प्रैक्टिस करें तो उस वक्त ये ध्यान रखें कि 2 शब्दों के मध्य एक निर्धारित दूरी रखें और इसी तरीके से अगले 2 शब्द के मध्य उतनी ही निर्धारित दूरी आपको रखनी है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे, एक मिनिमम डिस्टेंस बना के अगर आप कॉपी को लिखेंगे तो इस स्थिति में आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी और आपकी लिखी गई कॉपी से एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो पाएंगे। तो ये आपको खुद से निर्धारित करना है कि 2 शब्दों के मध्य आपको कितना डिस्टेंस रखना है जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी लगे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। कम समय में हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने की 5वीं और आखिरी टिप्स कुछ इस प्रकार है कि एक डायरेक्शन में लिखने की प्रैक्टिस करें।
देखिए साहब, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सीधा लिखते हैं, स्ट्रेट लिखते हैं तो बिल्कुल सीधा लिखिए। अगर आप तिरछा लिखते हैं यानी कि इंक्लाइंड लिखते हैं तो बिल्कुल तिरछा लिखिए। आप सीधा तिरछा दोनों मिला के ना लिखिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन किसी भी एग्जामिनर के ऊपर क्रिएट होता है। आपको ना लगे, लेकिन आपकी कॉपी दिखने में उतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी। इसलिए अगर आप दोनों मिला के लिखते हैं तो आज से संभल जाइए। आप एक डायरेक्शन में लिखने की कोशिश कीजिए। सीधा लिखने से भी नंबर नहीं कटता और न ही तिरछा लिखने से नंबर कटता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि तिरछा लिखने से नंबर कटता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद तिरछा लिखता हूँ और मेरे 10th 12th दोनों बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग से हटा दीजिए कि तिरछा लिखने से नंबर कटता है। या तो आप सीधा लिखिए पूरे पेज में या बिल्कुल तिरछा लिखिए। एक डायरेक्शन में लिखेंगे तो आपकी लिखी गई कॉपी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी। इसलिए आज से आपको एक डायरेक्शन में लिखना है। देखिए साहब, लास्ट में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कुछ इफ़ेक्टिव टिप्स कुछ इस प्रकार हैं कि जब आप लिखने की प्रैक्टिस करें तो काट पीट से बिल्कुल बच के रहें। बहुत सारे स्टूडेंट लिखते वक्त बहुत ज़्यादा काट पीट करते हैं। आपको पता है दोस्त, इससे एग्जामिनर पे बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है। इसलिए जब आप रफ पे प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल काट पीट की प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें। अगर कुछ चीज़ गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसको काटे ना, उसको ध्यान रखें कि इसके बाद से मुझे ये गलती नहीं करनी है। ऐसा करने से आपकी काट पीट वाली आदत धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपकी लिखी गई कॉपी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगी। और लास्ट में कुछ प्लस पॉइंट ये है कि जब आप लिखने की प्रैक्टिस करें तो उस समय पेन को न ज़्यादा टाइट पकड़ें और न ज़्यादा लूज़ पकड़ें। अपने हिसाब से पेन को कंफर्टेबल वे में पकड़ें और अच्छे तरीके से अपनी हैंडराइटिंग को मेंटेन कर पाएँ। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन हम आप तक प्रस्तुत कर पाए होंगे। अगर आपको हमारी बातें पसंद आईं, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी हम आप पर रखते हैं। इसे हर जगह शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।